याद रखेंगे दोस्तों, 1 जूल जो होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के। ठीक है। अर्ग जो होता है कार्य का CGS मात्रक होता है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं हम, इसे ई से करते हैं सूचित। ई और ये जो ऊर्जा होती है कार्य के बराबर होता है। तो ई बराबर या डब्ल्यू बराबर FS भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? FS। या ई बराबर एक फॉर्मूला होता है PT। क्या होता है दोस्तों? PT। और ये जो P होता है VI के बराबर होता है। VIT भी हो जाएगा। ठीक है। P हमारा शक्ति है। P क्या है? हमारा शक्ति है। चलिए अब देखेंगे गतिज ऊर्जा। ये बहुत भी यही है, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को K से करते हैं। K बराबर हमारा फार्मूला होता है 12mv²। और एक और आता है K बराबर P²/2m। ये पूछता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, तो यही होता है K बराबर P²/2m। अब आता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को P से करते हैं और P बराबर होता है mgh, जहाँ m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। g का जो मान होता है हमारा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोस्तों कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे फार्मूला फिजिक्स का। हुक का नियम। हुक का नियम जो कहता है कि जो प्रतिबल होता है वो सीधे विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? विकृति के। ठीक है। प्रतिबल, जो प्रतिबल का क्षेत्रफल होता है सूत्र, वो होता है बल बाई क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बाई क्षेत्रफल, यानी F/A होता है। क्या होता है? F/A। इससे भी P से करते। आवेश, बहुत ही PVI क्वेश्चन है। आवेश से जुड़ी हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। आवेश का जो हमारा सूत्र होता है, आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है, आवेश का जो सूत्र होता है Q। आवेश को Q से करते हैं। Q बराबर होता है IT, यानी विद्युत धारा और समय के गुणनफल को ही क्या करते हैं? आवेश। याद रखेंगे आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक है। यहाँ से आवेश का SI मात्रक, CGS मात्रक, ये सब भी पूछता है, लेकिन ये अभी याद रखेंगे Q बराबर क्या होता है? IT। इसका जो SI मात्रक होता है ये होता है कूलाम। क्या होता है दोस्तों? कहीं कहीं कूलम्ब भी लिखता है, कूलम्ब C से करते हैं। या इसका एक और मात्रक हो जाएगा, S होता है एम्पियर और समय का होता है सेकेंड होता है। ठीक है, यानी एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है। अब चलिए आवेश के बारे में देखते हैं। आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। एक फैराड जो होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। याद रखें, एक फैराड कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। आवेश का जो CGS मात्रक होता है वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, या इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रैंकलिन। ठीक है। आवेश के CGS मात्रक को क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। ठीक है। इसी में एक और इसका मात्रक एब्सोल्यूट कूलाम। एक AVS जो होता है 10 कूलाम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 10 कूलाम के। और याद रखिएगा आवेश, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस में होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। लेकिन यही अगर प्रोटॉन पर ले लें तो प्रोटॉन में केवल प्लस पर होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर आपसे पूछते हैं तो कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। और किसी भी परमाणु में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या एक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे विद्युत धारा। किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसे I से करते हैं। I बराबर होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। ठीक है। Q जो है आवेश का मात्रक है। Q जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इस समय यानी कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। और इससे ही क्या कहते हैं? एम्पियर। क्या कहते हैं दोस्तों? एम्पियर। ठीक है। अब है प्रतिरोध। तो हम ओम के नियम पढ़े हैं। ओम के नियम में V बराबर क्या होता है? I। ठीक है। तो यहीं से हमारा R बराबर क्या होता है? V/I। याद रखेंगे दोस्तों, R बराबर क्या होता है? V/I। ठीक है दोस्तों।
चलिए अब आगे, ये प्रतिरोध जो है इसका भी मात्रक आता है कि मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। ठीक है, ओम का जो ये सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, प्रतिरोध क्या है? किसी भी चालक तार में धारा के प्रवाह का विरोध करता है। किसी भी चालक तार में धारा का ओम क्या करता है? किसी भी चालक तार में धारा का विरोध करता है। ठीक है, कोई भी चालक तार है, वो चालक तार के प्रतिरोध जो होता है चालक तार के दो बातों पर निर्भर करता है। वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है। याद रखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए कि एक हमारा ये चालक तार है, इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो वृत्तीय आकार का होता है, यानी इसका क्षेत्रफल ए और ये जो लंबाई है एल। यानी जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे यानी मोटा करेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, अब आता है प्रतिरोधकता। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोधकता का जो व्यंजक होता है इसी दोनों से आता है। R बराबर जो होता है हमारा रो इंटू एल बाई ए, ये इसका व्यंजक होता है। क्या होता है दोस्तों? R बराबर रो इंटू एल बाई व्यंजक होता है। ठीक है, यही रो जो होता है प्रतिरोधकता होता है। इसका हम व्यंजक सही मात्रक निकालेंगे तो R हो गया, और ये भाग में है तो उधर गया तो गुना में, और एल प्रतिरोध का ओम पर है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मीटर, ये मीटर से मीटर गया, यानी इसका जो ये सही मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोधकता का ये सही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, बात है चालकता। किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है, या इसी को बोलते हैं हम लोग सीमेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीमेन। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं सीमेन। ठीक है, अब आएगा हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूह। एक क्लास 10th में इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। इसमें क्या करते हैं? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जितना प्रतिरोध हो उस सबको सीधे हम जोड़ते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे मान लीजिए n प्रतिरोध हो तो उसको हम क्या करेंगे? सीधे जोड़ देंगे। यही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूह का व्यंजक होता है। ठीक है, अब है प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूह। ये देखिए दोस्तों, अगर दो प्रतिरोध दिया हो R1 और R2, और इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है? समांतर क्रम में जब जुड़ा हो, तो इसको देखिए बनाने के लिए सिंपल फार्मूला है, दोनों को ऊपर गुना कीजिए और नीचे दोनों को जोड़कर भाग दे दीजिए, बस आपका आसानी से निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन वही अगर मान लीजिए बटा में करके बहुत सारी हो तो 1/r बराबर क्या करेंगे? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश 1/rn करते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत सारे प्रतिरोध जब इन प्रतिरोध दिया हो तब, लेकिन अधिकतर एग्जाम में 2 वाला देता है तो 2 वाला में शॉर्टली बना सकते हैं। जो दिया उसको गुना कीजिए और उसके बाद जोड़कर भाग दे दीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो में आप सब वीडियो आएगा और जितना फार्मूला है इसका अगले वीडियो में आएगा। थैंक्स दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।